स्वागत है आप लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर में। पाइथन के बेसिक से लेके एडवांस के जर्नी में आज हम लोग डे 17 में हैं। लास्ट डे 16 के वीडियो में हमने लूप को स्टार्ट किया था और हमने एक ही प्रोग्राम किया था और लूप को समझा था। आज हम लोग लूप के और भी प्रोग्राम्स को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। और क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं कि हमारे पास क्वेश्चंस क्या क्या है। जैसे यहाँ पे लूप का जो है हम लोग फॉर लूप से और दो प्रोग्राम यहाँ पे करेंगे और कोशिश करेंगे। वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा है तो वाइल लूप का भी कैसे इस्तेमाल हो सकता है, अगर नहीं होगा लंबा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भी दिखा देंगे। तो आज हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। फॉर लूप का पहले हम लोग देख लेते हैं इन दोनों प्रोग्राम्स को। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स और राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले लास्ट 5 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को 27 को हम लोग कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अपना पाइथन फाइल को ओपन करते हैं। हमारा पाइथन फाइल ओपन हो गया है। रिसेंट में जाके हम लोग क्या करते हैं, 25 क्वेश्चन नंबर 26 को जो हमने कंप्लीट किया था उसको ओपन करते हैं। यहाँ पे हमारा फाइल है, यहाँ से हम लोग न्यू फाइल लेंगे और उस फाइल को क्या करेंगे, सेव करेंगे। आप लोगों को पता है कि हम लोग क्या करते हैं, पहले कोई भी लास्ट हमने एक फोल्डर में इसको सेव किया था, सर्च ना करना पड़े वो फोल्डर को, तो रिसेंट फाइल को ओपन करके वही से पाइथन को ऑन करते। सेव कर लिया हमने 27 नंबर फाइल को। इसको कमेंट में हम लोग क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोला राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स। पहला 10 ऑड नंबर्स, तो आई का रेंज को चलाएंगे। तो पहला ऑड नंबर जो होता है ना, वो ऑड नंबर इक्वल्स टू कितना होता है, आपका 1 होता है। और आई जो होगा, फॉर आई इन रेंज, कहां तक जाने वाला है, आई का रेंज 10 तक जाने वाला है। ठीक है, तो आई इन रेंज अगर होगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑड को प्रिंट करेंगे। प्रिंट क्या है, ऑड। और बच्चों हम लोग जानते हैं ऑड नंबर एक के बाद 3 होता है, मतलब ऑड का जो हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे, पहले जब लोग हमने देखा था कि एक एक करके इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग 2 करके इंक्रीमेंट करेंगे और इसके बाद इसको चला के देखेंगे। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने इसको कैलकुलेट किया है ना, यहाँ पे ऑड को आप रेंज में ही उसको क्या कर सकते हो, कैलकुलेट। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऑड कहाँ पे जाकर खत्म होने वाला है। अगर आपको स्टॉप पॉइंट पता नहीं है, आप उस टाइम रेंज के अंदर उसको डालोगे, तो अगर 10 ऑड नंबर और आपने स्टॉप पॉइंट अगर ऑड दे दिया तो फिर आपका क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते फॉर लूप के थ्रू। अब जब हम लोग फॉर लूप को चलाएंगे, फॉर आई इन रेंज, ठीक है, रेंज में जब हम लोग ऑड नंबर्स को चलाएंगे ना, तो मेरा रेंज कहां से स्टार्ट होने वाला है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि बाय डिफॉल्ट अगर हमने सिर्फ स्टॉप को देके रखा है तो रेंज जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन हम चाहते हैं रेंज का स्टार्टिंग पॉइंट 1 हो। तो रेंज के अंदर हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट दे सकते हैं। दूसरा चीज दे सकते हैं कि कहाँ पे जाके स्टॉप होगा, 10 में जाके स्टॉप होगा। और तीसरा होता है स्टेप, जो ये रेंज जब क्रिएट होगा कितना स्टेप करके वो आगे जाएगा, तो 2 स्टेप करके ये आगे जा रहा है। क्यों, क्योंकि हमको ऑड नंबर चाहिए, 1 के बाद 3 चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट रेंज एक एक करके आगे जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे स्टेप के थ्रू क्या कर रहे हैं, उसको 2 में इंक्रीज कर रहे हैं। तो प्रिंट आई, आप इस तरह से भी ऑड नंबर को क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे देखो 1 3 5 7 9, लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या था, फर्स्ट 10 ऑड नंबर। तो फर्स्ट 10 ऑड नंबर के लिए हमको इसका स्टॉप पॉइंट जो है 10 से क्या करना पड़ेगा, 20 करना पड़ेगा। अब दोनों प्रोग्राम्स में से कोई भी प्रोग्राम कर सकते हो, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी। 1 3 5 7 9, देखो ये भी वही रिजल्ट देगा। और अगर हम लोग यहाँ से कमेंट को हटा देंगे तो ये भी वही आंसर देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट करते हैं, क्या प्रिंट करते हैं हम लोग, कोटेशन के अंदर थोड़ा सा इस तरह से प्रिंट करते हैं सेपरेटर के हिसाब से। अब देखो पहला जो है वो भी क्या करेगा, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। और दूसरा भी जो हमने किया है
वो दूसरा भी हम लोग का क्या करेगा 19 तक उसको देगा। आप पहला जो 10 ऑड नंबर है यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे क्या है, अगर आपको चेंजेस करना है, आप जस्ट इसका रेंज कितना ऑड नंबर चाहिए, आप 100 करोगे तो 100 ऑड नंबर चाहिए। और अगर आप आई के थ्रू करोगे तो आपको 100 ऑड नंबर अगर हमको दिखाना है तो वो ऑड नंबर का कहाँ जाके वो ऑड नंबर स्टॉप होने वाला है वो दिखाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कहाँ जाके स्टॉप होगा वो नहीं दिखाना पड़ेगा, कितना चाहिए वो दिखाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये करना ज्यादा आसान है, इसमें काउंटिंग का बात है, कहाँ तक स्टॉप करना है वो ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे ढूंढने का जरूरत नहीं है, आपको जो भी चाहिए नंबर आप जस्ट यहाँ पे क्या करो उसको डाल दो। 100 चाहिए 100 दो, 1000 चाहिए 1000 दो, कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ये अपना इंक्रीमेंट खुद ही क्या करेगा कैलकुलेट कर लेगा कि और तक कैसे पहुंचा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लास्ट 5 टू डिजिट नंबर। जैसे हमने यहाँ पे ऑड नंबर को निकाला है ना बच्चों, हम लोग और एक चीज भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इवन नंबर भी निकाल सकते हैं। जस्ट क्या करना है, इसका स्टार्टिंग चेंज कर देना 2, और यहाँ का स्टार्टिंग क्या करना है चेंज कर देना है 2। तो अगर हमने स्टार्टिंग चेंज किया तो फिर यहाँ पे क्या होगा, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, और यहाँ पे भी अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग देख सकते हैं ये 18 में जाकर खत्म होगा। क्यों, क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग स्टॉप पॉइंट है वो 20 है, तो कम से कम एक इंक्रीज करके रखना पड़ेगा, एक दर पहले खत्म हो जाता है। तो इसको अगर हम लोग 21 करके रन करेंगे तो देख सकते हैं क्या हमारा 21 के बाद नीचे वाला भी 20 आ रहा है। तो पहला वाला प्रोसेस में करने से इतना हमको क्या नहीं करना पड़ता है, स्टॉप पॉइंट को लेके सोचना नहीं पड़ता है, जितना चाहिए उतना दे दो, 10 चाहिए 10 दो, 20 चाहिए 20 दो, बाकी ये ऑड या इवन, जैसे हमने इवन किया था, ऑड वेरिएबल कुछ भी रख सकते हैं, मेरा काम होने से मतलब है। ऑड नंबर के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे 1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे वही करेंगे, 20 में क्या होगा वो ये 2 से स्टार्ट होगा, सॉरी 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम को हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके लिए हम लोग नया फाइल यहीं पे ले लेते हैं और इसको सेव करते हैं और नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो इस लूप्स को आप घर में प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा, बैक टू बैक क्वेश्चन एकदम सजाया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको देख के आराम से कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, लास्ट 5 टू डिजिट नंबर। देखो लास्ट 5 टू डिजिट नंबर जैसे ही आप करोगे तो उस टाइम में क्या होगा, काउंटिंग करना पड़ेगा, 94 95 96 97 98 99, 5 करने से 95 से स्टार्ट होगा, 95 भी आ जाएगा ना 4 के बाद से। तो इसको कॉपी करते देख लेते हैं हम लोग करके। तो इसको कॉपी कर लिया हमने, पेस्ट कर लेते हैं, सिंगल लाइन है, हैश भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हमको आई इन रेंज, सॉरी फॉर लगाना है लूप के लिए, फॉर आई इन रेंज, कितना है रेंज इसका, 5 चाहिए तो 5, और 5 अगर चाहिए तो हमारा क्या है, लास्ट 5 अगर है तो उसमें हम लोग क्या करते एन को पहले ही दे देते 95। ठीक है, प्रिंट एन प्रिंट होगा और इनका इंक्रीमेंट एक एक करके होगा। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, एन प्लस इक्वल्स टू 1। असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहाँ पे आ गया, चला के देख लेते हैं, 95 96 97 98 99, इस तरह से कर सकते हैं। सेम प्रोग्राम को बच्चों ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर हमने बोला फॉर आई इन रेंज, क्या रेंज है उसका, 95 से स्टार्ट होगा, कॉमा कहाँ तक जाएगा, 100 से पहले तक जाएगा, कॉमा एक एक करके आगे जाएगा। तो स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप तीनों पॉइंट हमने यहाँ पे क्या किया है दे दिया है, प्रिंट कर देते हैं आई को। तो मेरा जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट इसके थ्रू भी आ सकता है। ठीक है, 95, बीच में डेकोरेशन हमने नहीं किया है लेकिन आप देख सकते हो यहाँ से चेंज हो रहा है, तो डेकोरेशन कर ही देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। लूप के बाहर हमने डेकोरेशन किया है, अगर आप लूप के अंदर डेकोरेशन करोगे ना तो वो जितना घूमेगा उतना बार ही ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपको देखना है कहाँ पे आप डेकोरेशन कर रहे हो, बाहर या अंदर। देखो
तो लास्ट 5 नंबर जो है उसको हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं इस तरह से। तो सिंपल सा ये बहुत ही आसान प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को करवाने के पीछे एक ही कारण है, रीजन यही है कि आप लूप को समझो पहले, काम तो बाद में करेंगे, पहले समझ लेते हैं। प्रोग्राम को समझना जरूरी है, रट्टा मारने से प्रोग्राम नहीं होता है। आप धीरे धीरे इसको मतलब स्टेप वाइज सीखोगे ना, तो बड़ा बड़ा प्रोग्राम्स को आप आराम से क्या कर सकोगे, समझ सकोगे। सीधा बीच में क्या नहीं करना है, जंप नहीं करना है, फंस जाओगे। तो 28 नंबर क्वेश्चन भी हम लोगों का क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसके बाद अगर हम लोग जाते तो बोला है कि हम लोग देखो सेम प्रॉब्लम जो हमने अभी सॉल्व किया ना, उसको व्हाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। फॉर में जैसे रेंज के थ्रू करते हैं ना, उस तरह से हम लोग व्हाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, व्हाइल लूप का यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लूप का बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि टेबल बनाओ, टेबल बना के दिखाओ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, टेबल बना के दिखाते हैं आप लोगों को। तो सिर्फ यहाँ पे फाइल, न्यू फाइल लेते, कॉपी हमने कर लिया है तो इसको पेस्ट करते और इसको सेव करते। इसको क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 29 है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोगों ने क्या बनाया, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे रेंज हमारा है, बना हुआ है, आप यहाँ से कर सकते हो। हम टाइप करके दिखाते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, टेबल बनाते तो फिक्स्ड पहले एक वैल्यू का टेबल बनाते, n इक्वल्स टू 5 का टेबल। अब ना इसको स्टेप के थ्रू भी कर सकते हैं, एकदम रेंज से ही करते हैं। ठीक है, फॉर ना ये वाइल, वाइल का क्या होता है, देखो फॉर लूप और वाइल लूप में क्या होता है। वाइल लूप में हम लोग जो स्टॉप जो कंडीशन होता है सिर्फ उसी के ऊपर क्या करते हैं, वाइल लूप के अंदर रखते हैं। और अगर कंडीशन नहीं है तो यहाँ पे हम लोग जब वाइल लूप का काम करेंगे तो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके काम करेंगे। जैसे अगर हम फॉर लूप को ओपन करते हैं, यहाँ पे हमने फॉर लूप का जो पहला प्रोग्राम है उसको कोई भी एक प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं। आप इसको देखो बच्चों, फॉर लूप में ये स्टार्ट पॉइंट दिया हुआ रहता है, फिर यहाँ पे हम लोगों का कंडीशन कहाँ तक जाने वाला है और यहाँ पे स्टेज दिया हुआ रहता है। यही चीज अगर व्हाइल के साथ होगा ना तो एक सेम ब्रैकेट में नहीं होगा। आपको ये डिफरेंस को क्या करना है, समझना है कि दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते। तो डिफरेंस ये है कि जैसे यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो स्टार्ट को व्हाइल में वैसे करके नहीं देख सकते। स्टार्ट को हम लोग क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे, छोटा सा जगह चाहिए यहीं पे कर लेते हैं। इसी चीज को हम लोग करते हैं क्योंकि हमने इसे जो प्रोग्राम किया है 95 से लेकर 100 तक, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं, n इक्वल्स टू 95। ठीक है, कब तक चलेगा ये प्रोग्राम, जब तक ये क्या नहीं होता है, 100 के नीचे तक नहीं पहुंचेगा। वाइल वाइल व्हाट, n लेस देन 100, जब तक ये 100 के नीचे है तब तक ये चलेगा। मतलब देखो ये जो हमने पहले 95 दिया है ना, ये देखो ये स्टार्ट है। तो वाइल में क्या होता है, आपको पहले नंबर को क्या करना है, इनिशियलाइज करना पड़ता है ना, असाइन कर देना पड़ता है। यहाँ पे हम लोग कंडीशन करेंगे, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग कंडीशन को दे सकते हैं। और जो इंक्रीमेंट हो रहा है ना, यहाँ पे 1 1 करके इंक्रीमेंट हो रहा है, या फिर यहाँ पे देख रहे हैं इंक्रीमेंट 1 1 करके। तो यहाँ पे जैसे हम लोग इसमें इंक्रीमेंट को यहाँ पे रखे रेंज को अलग कर दिया है ना, तो यहाँ पे भी इनका क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट, ये जो लाइन है हम लोगों का, ये लाइन ही यहाँ पे एज इट इज आएगा कि हम यहाँ पे प्रिंट भी करेंगे और यहाँ पे उसको क्या करेंगे, इंक्रीमेंट भी करेंगे। अगर आप यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं करते हो, रेंज में तो ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा था ना, यहाँ पे इंक्रीमेंट खुद ब खुद हो रहा है। अगर आप स्टॉप पॉइंट दोगे फिर भी आपका इंक्रीमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट इंक्रीमेंट नहीं होने वाला है। ये इंक्रीमेंट क्या होगा, यहाँ पे आपका रुक जाएगा। तो आप अगर ऐसा करोगे कि आपने यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं दिया है तो ये लूप आपका क्या होगा, चलता जाएगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो इस एक तो ये इंक्रीज नहीं होगा, तो ये जो आपका कंडीशन है ये कभी फॉल्स होगा ही नहीं। पहले हम इसको करते हैं फिर बाद में वो भी दिखाते हैं। वो आपका जब ऐसा होता है ना कि प्रोग्राम आपका सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन प्रोग्राम चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, कंडीशन ब्रेक नहीं कर रहा है, तो उसको इनफाइनाइट लूप भी बोला जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको चलाते हैं और देखते क्या रिजल्ट देता है ये 95 96 97 98 90। तो यहाँ पे अगर हमने इंक्रीमेंट नहीं दिया, एन का वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रहा है, एन का वैल्यू क्या नहीं हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, एन ऑलवेज 95, तो मेरा कंडीशन कभी ब्रेक नहीं होगा और ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट लूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जब तक चलेगा 95 ही क्या करेगा, प्रिंट करता रहेगा। तो आपको वहां पे व्हाइल लूप के टाइम में समझना है कि आपको ये तीनों चीज का पहला स्टेप है कि उसका कहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है,
दूसरा है कंडीशन कहाँ तक वो चलेगा, और तीसरा है कि उसका इंक्रीमेंट कैसे हो रहा है, कब वो स्टॉप करेगा। ठीक है, तो अभी जो हमें वो क्वेश्चन में चले आते हैं वापस, इसको हमने दिखा दिया। तो अभी क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है हमारा नंबर 5 है, कुछ भी ले लो, आप क्या करोगे, उसका टेबल बनाना है। तो एन का टेबल अगर बनाना है तो कहाँ तक जाएगा वो, तो यहाँ पे क्या होगा, एन का टेबल बनाने के लिए पहले तो 5 चाहिए, फिर 5 किससे मल्टीप्लाई होगा, तो काउंट कर लेते, काउंट इक्वल्स टू 1। कब तक चलेगा, जब तक हम लोग एन का वैल्यू 50 तक भी ले सकते हैं, या फिर काउंट है तो काउंट को ही लेते हैं। काउंट जो है जब तक 11 से नीचे रहेगा, 1 से लेकर 10 तक, क्या है, सी का वैल्यू 1, यहाँ पे 2 3 4 सी इंक्रीमेंट होगा, 1 है यहाँ पे, कंपेयर करेगा, हाँ 1 है, यस, तो अंदर जाएगा और लूप काम करेगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा, फिर जाएगा। इसको भी समझाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल का वीडियो लंबा हो जा रहा है, वो इसका हम लोग ड्राई रन करके दिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो इंक्रीमेंट होने से पहले जब ये एन को प्रिंट करेगा, एन मिल गया, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो प्रिंट करेंगे ना, वो प्रिंट करेंगे हमारा मल्टीप्लीकेशन को। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन देते हैं या प्रोडक्ट देते हैं, p इक्वल्स टू एन का वैल्यू मल्टीप्लाइड विथ सी, 5 1s are 5, और प्रिंट करेगा 5 को, तो p प्रिंट होगा। तो n का वैल्यू है 5, c का वैल्यू है 1, मल्टीप्लाई हुआ, 5 1s are 5, यहाँ पे c का वैल्यू 2, 2 इज लेस देन आपका 11, यस, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये 15 वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, ये चीज को अगर हम लोग रन करेंगे तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है इसका, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। तो हम क्या करते हैं, इसका ड्राई रन करते हैं। तो मैंने ड्राई रन पहले से प्रिपेयर करके नहीं रखा है, मैं प्रिपेयर करूंगा इसी वीडियो में। तो मैं इसको पॉज करता हूँ कुछ देर के लिए, और उसके बाद उसको क्या करता हूँ, आपको दिखाता हूँ प्रिपेयर करके, हम सीधा उसको ओपन करते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, पहले इसको सजा लेते ना, ठीक है, लाइव ही करते हैं ताकि आपको भी समझ में आए कि ड्राई रन कैसे करना पड़ता है। तो मोबाइल का एक ही लूप कर पा पाएंगे, वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, वही एक्सेल ले लेते हैं, ड्राई रन करना है हम लोगों को। देखो हम प्रोग्राम कर रहे हैं और उसको अगर अच्छे से समझना है, नया कुछ भी चीज, ड्राई रन अगर आपको समझ में आ गया ना बच्चों, तो प्रोग्रामिंग समझना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। स्टेप्स को देखते हैं, जैसे सबसे पहले एन का वैल्यू क्या है, एन का वैल्यू हमने लेकर रखा है 5, फिर हमने बोला सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू 1, फिर क्या बोला है, कब तक चलेगा सी, यस, सी लेस देन 11, जब तक सी का वैल्यू 11 है तब तक चलेगा। ओके कोई बात नहीं है, p इक्वल्स टू p सॉरी n मल्टीप्लाइड बाई c, n का वैल्यू c के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, दिखेगा। उसके बाद हम p को प्रिंट करेंगे, जो हम लोगों का रिजल्ट आ रहा है, तो रिजल्ट को हम लोग क्या करते हैं, येलो लाइन, येलो कर देते कि यहाँ पे हम लोग का रिजल्ट दिख रहा है। ठीक है, और जो मार्जिन भी डाल देते, आप लोग समझ पाए इसको, ये हमारा रिजल्ट है। और क्या है, c प्लस इक्वल्स टू 1, मतलब ये एक एक करके इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहां से जब प्रोग्राम 5 से 1 में आएगा, 5 से जब 1 में आएगा तो कंपेयर करेगा, इज सी लेस देन 11, जो 5 जो है, 1 जो है वो क्या 11 से छोटा है, यस, अगर है तो लूप के अंदर जाएगा, यस होगा, अगर ट्रू है, अगर यहाँ पे हम ट्रू कर देते, ट्रू कर दिया, बोला हाँ ट्रू है, तो आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो किसको, एन के साथ सी को, तो हम लोग इक्वल्स टू एन, मतलब एन का वैल्यू 5 है और सी का वैल्यू क्या होगा हमारा n इंटू सी, 5 1 जा 5, देखो, और यही यहाँ पे क्या होगा आपका आ जाएगा, तो 5 1 जा 5, फिर यहाँ पे बोला c प्लस इक्वल्स टू 1, अगर हम लोग यहाँ पे बोलेंगे c इक्वल्स टू c प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या होगा, c का प्रीवियस वैल्यू क्या है 1 है, और अगर इसमें प्लस 1 कर देंगे, c का प्रीवियस वैल्यू क्या है 1 है, और अगर प्लस कर देंगे इसके साथ 1 को, तो हमारा क्या होगा 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, तो c का करंट वैल्यू क्या है, जब ये आएगा तो 2 होगा, यहाँ पे सी आने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, वापस ये कंपेयर करने के लिए जाएगा, जब तक ये फॉल्स नहीं होने वाला है बच्चों, सी लेस देन 11 जब तक फॉल्स नहीं होगा, बार बार जाके वो चेक करेगा कि ट्रू है कि फॉल्स है, तो फॉल्स होते ही ये जो लूप है ब्रेक हो जाएगा। सी का वैल्यू हुआ 2, 2 इज लेस देन 11, यस, यहाँ पे भी ये क्या होगा आपका ट्रू होने वाला है, तो ठीक है। तो यहाँ पे n इंटू सी, एन का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 2, 5 2 जा 10, मैं डायरेक्ट बैठा रहा हूँ,
तो क्या प्रिंट होने वाला है, हमारे स्क्रीन में आएगा 10। आप देख सकते हो हमारे स्क्रीन में 5 के बाद 10 आया था। सी प्लस इक्वल्स टू 1, सी का लास्ट जो वैल्यू है वो 2 है, आप ऊपर भी दे सकते हो और प्रीवियस में भी दे सकते हो। 2 + 1 3, ओके, तो सी का वैल्यू 3 है, ये ट्रू है, हाँ ट्रू है। तो फिर 5 3 ज़ा 15, प्रिंट करो 15। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको काम कर सकते हैं। 3 के बाद 4 आएगा, फिर यहाँ पे जाएगा 4, हाँ 4 भी 11 से क्या है, छोटा है। 4 5 ज़ा 20, प्रिंट 20, 4 + 1 5, 5 इज लेस देन 11, सॉरी 5 इज लेस देन 11, ट्रू। 5 5 ज़ा 25, क्या प्रिंट होगा स्क्रीन में, 25 प्रिंट होगा। 5 + 1 6, ठीक है वैल्यू 6, ये भी लेस देन 11 है, ट्रू। 30 आपका क्या होगा, 5 6 ज़ा 30, प्रिंट होगा 30। 7 7 जो है वो ट्रू है, 11 से छोटा है। 35 प्रिंट होगा, 5 7 ज़ा 35, 35 प्रिंट होने वाला है कैलकुलेट होने के बाद। तो देखिए तो स्टेप वाइज हो रहा है, पहले कैलकुलेट फिर प्रिंट फिर इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर लूप में जाके क्या कर रहा है, वो कंपेयर कर रहा है। तो आप जब तक इसको नहीं समझोगे ना, तब तक आप क्या नहीं कर सकते हो, आगे नहीं बढ़ सकते। ये बहुत ही बेसिक है, पहले ये समझो। ये समझो कि आपके सामने कोई भी प्रोग्राम आएगा ना, तो प्रोग्राम आपके सामने क्या होगा, एकदम पूरा दिखेगा। 9 इज ऑल्सो लेस देन 11, यस ट्रू है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 45 मल्टीप्लाई होगा तो 45 प्रिंट होगा 10। तो यहाँ पे जब करेंगे 10 इज लेस देन 11, ट्रू, हाँ ये बिल्कुल। तो 50 प्रिंट 50। अब यहाँ पे आएगा 1 + 5 10 + 1 11, 11 इज लेस देन 11, क्या लगता है बच्चों, 11 इज नॉट 11, 11 इज नॉट लेस देन 11, तो वो फॉल्स हो जाएगा। जैसे ही फॉल्स होगा आपका लूप स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पे हमने लेस देन 11 दिया है, इसके बदले अगर हम लोग लेस देन इक्वल्स टू 10 भी देंगे ना, फिर भी वो क्या करेगा, काम करेगा। क्योंकि यहाँ पे लेस देन 10 नहीं होगा, लेकिन इक्वल्स टू तो 10 हो जाएगा, ट्रू होगा, तो वो काम करेगा। 11 में जाकर वहां पे क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो आई होप इस ड्राई रन को आप समझ पाए हैं। नहीं समझा तो इसको आप अच्छे से देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। ड्राई रन आना चाहिए तो आप अच्छे से प्रोग्राम को आगे बढ़ सकते हो। अपने दिमाग में आप समझ सकते हो कि प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। यहाँ पे अगर लेस देन 11 करेंगे तो क्या होगा, लेस देन 10 करेंगे तो 9 में जाके अटक जाएगा ये ना। तो लेस देन अगर 10 करते हो सेम टू सेम 45, तो वहां पे आपको लेस देन और इक्वल्स टू दोनों साइन यहाँ पे देना पड़ेगा। तो लेस देन इक्वल्स टू देने से आपका क्या होगा, आप देख सकते हो कि 50 तक आने वाला है, 10 में जाकर स्टॉप नहीं करेगा। ठीक है, इसी चीज को हम लोग अगर डेकोरेट कर देंगे, डेकोरेट करने से क्या आएगा, हम लोग यहाँ पे डेकोरेट क्या कर सकते हैं, एन कॉमा सेपरेटर में यहाँ पे बोल सकते हैं एन इंटू 5 इंटू सी, 5 इंटू सी इक्वल्स टू पी, 5 इंटू सी जो भी वैल्यू होगा इक्वल्स टू पी। इससे आपका क्या होगा, अच्छा यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग एक्स कर देते हैं, छोटा एक्स। क्या करेगा देखते हैं बच्चों, एकदम टेबल की तरह उसको सुंदर करके सजा देगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20। आप इसको प्रैक्टिस करो, आपको लोग बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। यूजर अगर यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो आप यूजर यहाँ पे, और आप चाहते हैं कि यूजर डिफाइन बने, तो यहाँ पे जस्ट आपको क्या बोलना है, int इनपुट एंटर अ नंबर। ठीक है, जस्ट यूजर से इनपुट करवा लो बच्चों, आपका काम हो जाएगा। तो एक नंबर 2 6 बना दिया उसका टेबल, जो भी डालोगे बच्चों आपको क्या करेगा, उसका टेबल ये प्रोग्राम बना के दे देगा। आप होप, आई होप लूप के बारे में आपको समझ में आया होगा, और जो भी मैंने समझाया इस वीडियो को, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है आप अच्छे से वीडियो को देखिए, आई होप समझ में आ गया होगा। लूप के ये बेसिक फंक्शंस को आप पहले समझो, फिर जाके आप क्या कर सकते हो, बाद में जाकर कुछ भी प्रोग्राम आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हुआ है। एक्चुअल जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम होता है ना, वो कुछ नहीं, सिंपल जो प्रोग्राम्स होता है उसको इतने सुंदर से प्रोग्रामर लोग जो होते हैं वो सजाते हैं
इतना लॉजिकली सजाते हैं, वो छोटा-छोटा चीज़ ही क्या होता है, बहुत बड़ा और सुंदर बन जाता है। हम लोग का ज़िंदगी में भी वैसे ही होता है बच्चों। हम लोग अगर छोटा-छोटा एग्ज़ाम को अगर डेली अगर हम लोग पढ़ाई को अच्छे से करेंगे, तो मेरा जो यूनिट टेस्ट होगा वो अच्छा हो जाएगा। अगर यूनिट टेस्ट अच्छा हुआ, हर यूनिट टेस्ट अच्छा होगा, तो फाइनल एग्ज़ामिनेशन भी अच्छा होने वाला है। अगर हम लोग ज़िंदगी में छोटा-छोटा अचीवमेंट को अगर ध्यान से देंगे करेंगे और वो हम अचीव करते रहेंगे, तो बड़ा अचीवमेंट एक दिन उसी से छोटा-छोटा सीढ़ियों का अचीवमेंट का सीढ़ियों से हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़ा अचीवमेंट को कर सकते हैं और इसको करते हुए प्रॉब्लम भी हो सकता है। आप अच्छे से देखो, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमको व्हाट्सएप में क्या करो, कॉन्टैक्ट करो, हम आपको इसका पीडीएफ फाइल दे देंगे, जहाँ पे देख के आप कर सकते हो। और ये पाइथन का आइडियली में क्या हुआ है और डायरेक्टली हम आपको क्या कर रहे हैं, रन करके दिखा रहे हैं। तो आप अगर मतलब केयरलेसली नहीं करोगे तो बेसिकली आपका जो भी प्रोग्राम है देख देख के रन करोगे तो आपका रन हो जाएगा। ये कंप्लीट रन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत ही लंबा हो गया और इतना टाइम हम हमारे साथ रहने के लिए आप लोगों को बहुत ही धन्यवाद। आज का वीडियो इतना ही। सब अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो। जय हिंद।